हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में आपको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बच्चों, यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक को समझने से पहले हम इसके शब्द विस्तार को समझने का कोशिश करेंगे। यानी कि पुनर्योगज क्या है, मतलब पुनर्योगज का शब्द का विस्तार क्या है, इसको हम समझेंगे। बच्चों, देख सकते हैं पुनर्योगज यानी कि पुनर् यानी एक बार और फिर से, और योगज यानी जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना, यानी कि पुनर्योगज यानी कि एक बार फिर से जुड़ना। बच्चों, देख सकते हैं डीएनए तकनीकी तो डीएनए का एक बार और फिर से जुड़ना, इस तकनीकी को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। बच्चों, अब हम पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को बड़े ही आसानी से कम शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों, देख सकते हैं दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। बच्चों, देख सकते हैं दो अलग अलग स्रोतों से यानी कि दो अलग अलग पादपों से, मान लेते हैं दो अलग अलग पादप है। यह एक पादप है जो कि झाड़ी है और यह दूसरा पादप जो कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है। बच्चों, देख सकते हैं हम लोग इस वृक्ष का डीएनए और इस झाड़ी का डीएनए लेते हैं। बच्चों, देख सकते हैं इस वृक्ष और झाड़ी के डीएनए को लेते हैं, फिर इसमें पुनर्योगज यानी कि दोनों को आधा आधा करके इसको जोड़ते हैं। इसका आधा डीएनए और इस पादप का आधा डीएनए जुड़कर पुनर्योगज यानी कि जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यह एक नया डीएनए प्राप्त हो जाता है और इसी डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। बच्चों, और इस विधि को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। देख सकते हैं बच्चों, दोनों पादपों के डीएनए के जो मिलने से जो डीएनए बना है उसको पुनर्योगज डीएनए, और यह पूरा तकनीक यानी कि पादपों के डीएनए के मिलने की तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। बच्चों, इसके जुड़ने की प्रक्रिया पुनर्योजन या फिर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बच्चों, देख सकते हैं इसके जो जुड़ने की प्रक्रिया है उसको पुनर्योजन या फिर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बच्चों, यह क्रिया रिकॉम्बिनेशन कहलाती है और इसके जुड़ने से जो डीएनए प्राप्त हुआ है उसको रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से पुनर्योगज डीएनए तकनीक को समझ लिया है। अब हम इसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में भी जानकारी लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले उद्देश्य को देख लेते हैं। बच्चों, देख सकते हैं दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना, यानी कि बच्चों इसके पहला उद्देश्य यही है कि दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए प्राप्त करना। और बच्चों, देख सकते हैं बच्चों, यह जीव, यहाँ पर जीव आएगा, दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना, यानी कि बच्चों जीवों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए प्राप्त करना। बच्चों, दूसरा देख सकते हैं डीएनए की मरम्मत, यानी कि डीएनए में किसी भी प्रकार का अगर बदलाव आ गया है उसके छाकों के क्रम में तो उसको काटकर या फिर हटाकर उसकी मरम्मत, या फिर कुछ न्यूक्लियोटाइडों को हटाकर या जोड़कर विस्थापित करना। देख सकते हैं बच्चों, डीएनए में कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उसमें अगर खराब न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं, अलग न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं तो उसको हटाकर या फिर उसको उसमें नया न्यूक्लियोटाइड जोड़कर विस्थापित करना, यानी कि इस तकनीक के द्वारा उसको विस्थापित किया जा सकता है। और बच्चों, देख सकते हैं इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके जीवों में इच्छित गुणों का समावेश
करना। सो देख सकते हैं बच्चों, इच्छित संरचना वाले नए डीएनए के अणुओं का संश्लेषण करके उसमें इच्छित यानी कि हम जैसा डीएनए चाहते हैं वैसा समावेशन, वैसे गुणों वालों का समावेशन करना। सो बच्चों, इस प्रकार हम लोग इसके उद्देश्य को भी बड़े ही आसानी से समझ लिए हैं। अब इसके उपयोग के बारे में भी जानकारी लेते हैं। सो बच्चों देख सकते हैं, जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके अनुवांशिक रोग से मानव जाति को बचाया जा सकता है। सो बच्चों, इसका मतलब यह है कि जीन की संरचना में सुधार करके यानी कि जीन की संरचना में बदलाव करके, सुधार करके अथवा विकृत यानी कि खराब जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके, यानी कि अगर खराब जीन है तो उसके जगह सामान्य जीन को विस्थापित कर दिया जाता है, उसमें सामान्य जीन को डाल दिया जाता है और ये सब करके अनुवांशिक रोग से मानव जाति को बचाया जा सकता है। सो बच्चों देख सकते हैं, जीन को अच्छे जीन में बदल कर यानी कि विकृत जीन को अच्छे जीन में बदल कर किसी भी मानव जाति में होने वाले अनुवांशिक रोग से बचा जा सकता है। सो बच्चों, इस प्रकार हमने पुनर्योगाज डीएनए तकनीकी को बड़े ही आसानी से समझ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।